नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाया ऐसा प्लान, कांग्रेस की बड़ी टेंशन, समझे समीकरण। महाराष्ट्र की विधानसभा से भरी जाने वाली राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में भाजपा द्वारा चौथा उम्मीदवार खड़ा किए जाने की आशंका ने महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार को दादर के तिलक भवन में हुई प्रदेश कांग्रेस की कोर कमेटी में इस मुद्दे को लेकर काफी लंबी चर्चा में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि अगर सभी 6 सीटों के लिए निर्विरोध चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के पास 45 विधायक है और चुनाव जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस का डर यह है कि अगर बीजेपी ने चौथा उम्मीदवार खड़ा किया और मतदान के दिन कोई राजनीतिक खेल हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कांग्रेस के 45 में से एक विधायक पूर्व मंत्री सुनील केदार के मतदान अधिकार को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि बैंक घोटालों में उनकी सजा सुनाए जाने के बाद वो जमानत पर बाहर तो है, पर अब तक उनकी विधानसभा की सदस्यता या मतदान अधिकार पूर्ववत नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक अन्य विधायक मुंबई के जिशान सिद्दीकी को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं के बीच असमंजस की स्थिति है। उन्हें लग रहा है कि जिशान के पिता और कांग्रेस के पुराने नेता बाबा सिद्दीकी हाल ही में एनसीपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अगर जिशान सिद्दीकी ऐन वक्त पर बीमार हो गए या अनुपस्थित हो गए तो कांग्रेस के लिए मामला मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का डर भी सता रहा है कि बीजेपी अगर अपना चौथा उम्मीदवार उतारती है तो वह कांग्रेस के 2-4 विधायकों को चुनाव से गैर हाजिर करा सकती है। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। रविवार को हुई प्रदेश कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर काफी विचार विमर्श हुआ। हालांकि कोई ठोस रणनीति नहीं बन पाई। उद्धव और शरद पवार के विधायकों पर भी पेच। कांग्रेस के लिए मामला इसलिए भी मुश्किल हो गया क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा एनसीपी पार्टी का अधिकार और चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट को दे दिया गया। इसी तरह शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का अधिकार एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायक बचे हैं वे एनसीपी और शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं, लिहाजा उन पर भी अजीत गुट और एकनाथ शिंदे गुट की व्हिप लागू होगी। दिखाकर करना होता है वोट। सभा चुनाव में यह व्यवस्था है कि जब चुनाव होते हैं तो विधायकों को अपनी पार्टी के चीफ व्हिप को दिखाकर उसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करना होता है जिसके पक्ष में वो वोट करने के लिए पार्टी व्हिप जारी करती है। अगर विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर वोट देते हैं तो उनका वोट अमान्य किया जा सकता है। ऐसे में अब तक यह साफ नहीं है कि उद्धव गुट और शरद पवार गुट के विधायकों की भूमिका राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या होगी। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटें हो रही हैं। खाली महाराष्ट्र से राज्यसभा की जो 6 सीटें खाली हो रही हैं उनमें से बीजेपी की 3, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की 1-1 सीट खाली हो रही है। कांग्रेस शिवसेना की सीट इस बार अजीत और शिंदे गुट को मिल जाएगी क्योंकि उनके पास 41 से ज़्यादा विधायक है और अपने अपने दूसरे गुट के विधायकों को डराने के लिए व्हिप का अधिकार भी है। वहीं कांग्रेस को कोई सीट न मिले इसलिए बीजेपी चौथा उम्मीदवार खड़ा कर राजनीतिक खेल कर सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।